जितना पाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ इकरा तारीख। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, जायकादार आलू मटर गाजर का पुलाव। तो क्यों नहीं आलू मटर गाजर का पुलाव में खुशबू होती, क्यों नहीं ये एक एक दाना खिला खिला क्यों नहीं बनता। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखना है और अपनी गलतियों को देखना है कि आप लोगों के घर में ऐसा मज़ेदार आलू मटर का पुलाव क्यों नहीं बनता है। तो आगे से बहुत ही मज़े का बनेगा अगर से आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, ध्यान में रख लेंगे। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई लोग, सबसे पहले हमें पतीला ले लेना है जिसमें हमको अपने चावलों को प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1.5 कप हम इसमें ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 1.5 किलो चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें 1.5 कप ही ऑयल डालेंगे। ठीक है, मतलब मेजरिंग अपने माइंड में रख लीजिए। और एक बड़े साइज़ का रफली कटिंग का इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छे से भूनेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ खड़े मसाले, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 3 अदद बड़ी इलायची है, 4 से 5 लौंग, 3 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 3 ही तेज़ पत्ते हैं। ठीक है जी। 1.5 किलो चावल के हिसाब से सारे खड़े मसाले लेने हैं। खड़े मसालों को प्याज के साथ भुनाई करेंगे तो लाजवाब सी पुलाव में खुशबू डेवलप हो जाएगी। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, जो कि डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसे सौते कर लेंगे। तो अब इसमें हमने आधा किलो टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर ज़्यादा डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, चाहे वो बिरयानी हो चाहे वो पुलाव हो। तो डाल देने के बाद इन्हें हमने नरम यानी कि सॉफ्ट कर लिया है। उसके बाद 3 अदद इसमें डाल दी हमने 3 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, जो कि बहुत ज़बरदस्त इसमें रहता है। ना ही बहुत हाई मिर्ची हो जाएंगी, ना ही बहुत कम लगेंगी, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। अब इसमें डालते हैं जी नमक। तो नमक यहाँ पर हम डाल देंगे जी 2 टेबल स्पून। ठीक है जी। 2 चम्मच इसमें भरकर हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 1 चम्मच हमने डाल दिया थी इसमें धनिया, यानी कि हमने गोल धनिया लेते उसे क्रश करके इसमें डाल दिया। अच्छी सी खुशबू इससे डेवलप हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई लोग, अब इसमें हमको डाल देनी है सब्जियां। 1 किलो मैंने आलू लिए थे, 1 किलो मैंने मटर लिया है और 1 किलो ही मैंने गाजर ली है। तो चावल बनाते वक्त अगर आप बिरयानी बना रहे हैं तो चिकन की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा रखें चावलों से। अगर आप वेजिटेबल बना रहे हैं तो वेजिटेबल की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखें, फिर ही आपको पुलाव या बिरयानी खाने का असल मज़ा और टेस्ट आएगा। तो हमारे घर में ऐसे ही डाला जाता है, थोड़ी मिकदार ज़्यादा करके डाली जाती है। और इसकी 5 मिनट तक आपने भुनाई करनी है, एक ज़बरदस्त तरीके से भुनाई करनी है, ताकि सब्जियों में हर चीज़ का एक फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जान है जी आलू बुखारा, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, जिसमें मैंने 5 मिनट के लिए भिगो कर रखा था, फिर इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इसमें हम लोग पानी डाल देंगे, क्योंकि सब्जी की भुनाई अच्छे से कर ली है। तो पानी कितना जाएगा जी? 3 लीटर इसमें हमें पानी डाल देना है, क्योंकि हमारे पास 1.5 किलो चावल है, उसका दोगुना हमें इसमें 3 लीटर पानी डाल देना है। ठीक हो गया। तो इसे कवर कर देंगे अच्छे से पतीले को, मतलब कि इसको ढक देंगे, ताकि हमारी सब्जियां जो कच्चापन है उनका ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। फ्लेम को मीडियम रखना, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, वरना पानी ड्राई हो जाएगा। तो अब इसमें हमें 2 चम्मच नमक इस पॉइंट पर डालना है। तो 1 चम्मच रिकॉर्ड नहीं मेरे सोच का, लेकिन हम इसमें 2 डाल देंगे। ठीक है, 2 चम्मच डाल दे रहे हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चावल डाल देंगे, क्योंकि सब्जियाँ ऑलमोस्ट हमारी पक चुकी हैं जी। तो यहाँ पर हमने सुपर कर्नल 1.5 किलो बासमती चावल इस्तेमाल किया, जिसे 15 मिनट हमने भिगो दिया था पानी में। उसके बाद इसका पानी अच्छे से निकाल कर इसमें चावल डालना है। चावलों के साथ पानी नहीं डालना है आपको। ठीक है, सारा कुछ करके फिर इसमें डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसमें डालेंगे जी नींबू। 2 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए। उसके बाद इसका कमाल देखिए कि चावलों का दाना एक एक खिला आएगा। ठीक है, हमेशा ये टिप आप लोग याद रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे दम लगाएंगे, उससे पहले हमें थोड़ा थोड़ा सा येलो फूड कर यानी कि जर्दा रंग डाल देना है। चाहे आप लोग दही, दूध या पानी में इस तरह से मिक्स करके उसे डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए। मज़ेदार सी मस्त सी खुशबू करिए और लुक भी इससे बहुत ही इसकी अच्छी निकल कर आती है। तो यहाँ पर देखिए गीला रुमाल करके इस तरह से पतीले पर देंगे, इसका रुमाल ढक्कन रखेंगे, इसे कवर करके फ्लेम बिल्कुल लो करके इसे 30 मिनट के लिए हम दम पर रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है जी हमारे बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त से चावल। तो भाप की वजह से भी आपको नज़र नहीं सही से आ रहा होगा, ये देख सकते हैं कि एक दाना खिला खिला है। तो आगे आप लोग देखिएगा। तो चलिए फिर फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है जी हमारे बहुत ही मज़ेदार आलू मटर गाजर का पुलाव। सर्दियाँ हों और ऐसा पुलाव ना घर में बने हो ही नहीं सकता। सभी के घर में बहुत ज़्यादा ये बनाया जाता है, स्पेशली सर्दियों में। तो अगर आपको मेरी आज की मज़ेदार सी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अपनी दुआ में रखिएगा जी। याद मिलेंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह आप सबको अपने अमान में रखे, हर आने वाली बुरी मुसीबत व बला से महफूज रखे। तो रखिएगा अपना बहुत बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।